पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की यूं तो कई चीजें चर्चाओं में बनी रहती हैं, लेकिन यहां के सियासी गलियारों में जारी उठापटक और बयानबाजी अक्सर ही चर्चा के केंद्र में बने रहते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच के बयानबाजी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर से प्रदेश का सियासी पारा लगातार हाई है। एक और जहां मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर पहले से ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो वहीं प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ पर भी भारी राजनीति जारी है, जिसके चलते प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ पहले दिन से ही लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में भाग लेने के लिए त्रिवेणी संगम पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं प्रयागराज में संगम की रेती पर दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान में महाकुंभ की धरती से सनातन धर्म का अद्भुत नजारा पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इस धार्मिक उत्सव से सियासी समीकरण भी साधे जा रहे हैं। बता दें कि जहां करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का महासैलाब संगम नगरी प्रयागराज में उमड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ को लेकर विपक्ष प्रदेश की सीएम योगी की सरकार पर निशाना साधने का काम भी कर रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार महाकुंभ को लेकर प्रदेश की सीएम योगी की सरकार की तरफ से की गई व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी की कैबिनेट को लेकर बड़ा बयान देते हुए कैबिनेट को ही पॉलिटिकल करार कर दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में कैबिनेट बैठक की और अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ पवित्र गंगा में डुबकी भी लगाई। सीएम योगी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। इस कैबिनेट बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और मंत्री दयाशंकर समेत तमाम मंत्री शामिल हुए थे। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी की सरकार की कैबिनेट बैठक पर हमला बोला है, तो वहीं सपा मुखिया के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने जोरदार पलटवार भी किया है और कह दिया है कि अखिलेश यादव को अपना इलाज कराने की जरूरत है। दरअसल एक और महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अपने मंत्रियों के साथ डुबकी लगाते हैं, तो उधर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सपा सुप्रीमो भयंकर मारक बात कह जाते हैं। तो क्या कहते हैं अखिलेश यादव, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का वो बयान जिसमें वो महाकुंभ में सीएम योगी की सरकार की कैबिनेट बैठक पर हमला बोलते हैं और एकदम कड़क अंदाज में सीएम योगी को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सुना जाते हैं। साथ ही महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक का असली मकसद बताते हुए पढ़ा जाते हैं नैतिकता का पाठ। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कहते हैं कि कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट बैठक करना पॉलिटिकल है और ये लोग पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं। वहीं आगे जब सपा सुप्रीमो से मीडिया द्वारा पूछा जाता है कि वो कब गंगा स्नान के लिए जाएंगे, तो इस पर जवाब देते हुए अखिलेश यादव कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों को मन से आस्था है। हम में से बहुत सारे लोग वहां गए हैं जो गंगा स्नान करके आए हैं, लेकिन उन्होंने कहीं तस्वीर नहीं डाली होगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान के मुताबिक कुंभ और प्रयागराज वो जगह नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम हो। सपा सुप्रीमो कहते हैं कि आस्था की डुबकी से ज्यादा सीएम योगी और उनके मंत्रियों का ये सियासी संदेश है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अखिलेश यादव का वो मारक कमेंट देखिए जिसमें अखिलेश यादव लिखते हैं कि त्रिवेणी को करे प्रणाम और रखें नहान का मान। दरअसल समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर बीते कल श्रद्धांजलि देने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर बड़ा हमला किया और सीएम योगी की कैबिनेट के महाकुंभ जाने के सवाल पर करारा जवाब भी दिया। तो वहीं अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने जोरदार पलटवार भी किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को मानसिक दृष्टि दोष और रोग हो गया है, उनका अच्छे से इलाज कराएं। आगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि महाकुंभ के समय में ऐसे बयान देना और यहां राजनीति करना बहुत गंदी बात है। मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने महाकुंभ को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाकुंभ के बाद 2031 में अर्ध कुंभ होगा, उसके लिए प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर अवरुद्ध ना हो। गंगा यमुना नदी पर कई पुल बनेंगे, सड़कों का चौड़ीकरण विस्तारीकरण होगा और सबसे बड़ी बात गंगा एक्सप्रेसवे को आगे बढ़ाने का काम होगा जो भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। साथ ही प्रयागराज में एक उच्च श्रेणी का अस्पताल भी बनेगा। मैं आए हुए सभी श्रद्धालुओं को प्रदेश सरकार की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश जी पूरी तरह से सनातन के खिलाफ बोलते हैं और आने वाले दिनों में सनातन के खिलाफ बोलने का उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिर्फ वोटों की तुष्टीकरण की वजह से वे लगातार सनातन धर्म पर हमला करते हैं।
बता दें कि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि कुंभ में 3 तरह के लोग जाते हैं, पुण्य कमाने के लिए, दान करने के लिए और अपने पाप धोने के लिए। हम कुंभ में पुण्य और दान के लिए जाएंगे और सरकार वहां अपने पाप धोने जाएगी। साफ है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बीजेपी और प्रदेश की सीएम योगी की सरकार पर निशाना साधने का काम लगातार कर रहे हैं, जिसके चलते सपा सुप्रीमो कभी महाकुंभ के आमंत्रण को लेकर तो कभी महाकुंभ को लेकर की गई व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर देखे जा रहे हैं। बता दें कि महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से हुई थी, जो कि 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ का आज 10वां दिन है। अब तक 9.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी भी लगा चुके हैं। फिलहाल आस्था का ये महाआयोजन यानी कि महाकुंभ वैसे तो इस बार कई मायनों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार महाकुंभ में राजनीति के भी अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के महाकुंभ पर दिए गए इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।